मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 का हम लोग प्रोज का पहला चैप्टर जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस चैप्टर को लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। द इंचेंटेड का मतलब होता है जादुई या रहस्यमयी, पूल का मतलब तालाब। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बात हम लोग जान लें जो कि जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसको जाने बिना हम समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअली में यह जो चैप्टर है वह महाभारत का कुछ अंश है। महाभारत हम जानते हैं कि हिंदू धर्म का एक एपिक है, एक महाकाव्य है। जैसे कि रामायण है, वेद है, पुराण है, वैसे महाभारत भी एक हिंदू धर्म का महाकाव्य है। इसको इंग्लिश वर्जन में लिखा गया और जो इंग्लिश वर्जन में महाभारत लिखा गया उसी वर्जन का यह भी कह सकते हैं कि महाभारत का एक अंश को यहाँ प्रस्तुत किया गया है इस चैप्टर में। एक्चुअली भी यह उस समय की घटना को इसमें प्रदर्शित किया गया है जिस समय दुर्योधन ने पांचों पांडवों को जुआ में हरा दिया और जुआ में हारने के बाद पांचों पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। 13 वर्ष के वनवास के दौरान जब वो लोग वन वन भटक रहे थे तो उन लोगों को भटकने के दौरान बहुत तीव्र प्यास लगी और उस प्यास को मिटाने के लिए पानी की तलाश में पांडव लोग यानी कि पांचों भाई इधर उधर तालाब की तलाश में घूमने लगे। घूमते घूमते उन लोगों को एक तालाब दिखाई दिया और सबसे पहले जो पांडव पुत्र हैं या पांचों भाई हैं उसके सबसे छोटे भाई सहदेव उस पुल के पास पहुंचे और उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। एक शरीर विहीन आवाज उनको चेतावनी दिया कि तुम पानी मत पियो, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर पानी पियो। सहदेव ने उनके आज्ञा की अवहेलना की, जिसके कारण उस बॉडीलेस वायस ने उनको मूर्छित कर दिया, उनको मरणासन कर दिया। उसके बाद ऐसे ही तीनों भाई यानी कि अर्जुन, भीम और नकुल आए और वे लोग भी पानी पीने का प्रयास किए और उनको यक्ष महोदय ने बॉडीलेस वायस ने उनको मूर्छित कर दिया। और अंत में जब युधिष्ठिर महोदय आते हैं तब जब यक्ष महोदय की और युधिष्ठिर महोदय की मुलाकात होती है उसी के बाद की घटना जिक्र इस चैप्टर में है। मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं, आप इस चीज को रिपीट करके बार बार सुन सकते हैं। As he looked at their mighty limbs, as means जैसे ही he means युधिष्ठिर, look means देखा, at means पर, their means अपने भाइयों के, mighty means मजबूत, limbs means अंग। Now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them। अर्थात युधिष्ठिर महोदय ने जैसे ही अपने भाइयों के अंगों को असहाय अवस्था में देखा तो उन्हें इस बात को देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर किसमें इतनी शक्ति रही जिसने हमारे चारों भाइयों को, मेरे चारों भाइयों को मूर्छित कर दिया। Then he too descended into pool drawn to the water by an overpowering thirst। और तब वह भी, क्योंकि उनको भी बहुत तीव्र, बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वह भी उस पुल के पास उतरकर ऊपर से नीचे की तरफ जहां उनके भाई मूर्छित पड़े हुए थे वहां पर पहुंच गए। At once the voice without form warned। और जैसे ही वह पुल के पास पहुंचे, अपने भाइयों को देखा और पानी पीने का प्रयास किया, वैसे ही एक शरीर विहीन आवाज ने उनको चेतावनी दिया। Your brothers died because they did not heed my words। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया, मेरे शब्दों को वैल्यू नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, इसलिए मैंने उन लोगों को मरणासन कर दिया, उनको मार दिया। अर्थात उस बॉडीलेस वायस ने अर्थात यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। अर्थात मेरे प्रश्नों का बिना जवाब दिए तुम्हारे भाइयों ने पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम। अर्थात यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि आप अपने भाइयों की तरफ मत करिएगा, अपने भाइयों का अनुसरण मत करिएगा। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए।
एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब आप अपने प्यास को बुझा सकते हैं और तब आप इस तालाब का पानी पी सकते हैं। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह पुल, यह तालाब मेरा है और इसमें जो पानी है उस पर भी मेरा ही अधिकार है। मेरे मतलब ये कहने का भाव ये था कि मेरे अनुमति के बिना आप इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट these could be none other than the words of a yaksha। अर्थात युधिष्ठिर को यह बात समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा। यह आवाज और दूसरे किसी का नहीं है बल्कि यक्ष महोदय का यह आवाज है। ऐसी आवाज और ऐसी स्थिति सिर्फ यक्ष महोदय की ही हो सकती है। एंड गेस व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life, और उनको यह समझने में भी समय नहीं लगा, यह एहसास करने में भी समय नहीं लगा। यही वह एक तरीका है जिसके माध्यम से वह अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अर्थात वह इस बात को समझ गए कि यदि यक्ष महोदय को वह संतुष्ट कर दे, उनके प्रश्नों का जवाब देकर, तो वह उनको खुश करके अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर सकता है। इसके आगे हम देखते हैं, He said to the wordless voice, Please ask your questions। उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज से कहा कि अब आप अपना प्रश्न कृपया करके पूछिए। आगे देखते हैं, The voice put questions rapidly one after another। अर्थात उस आवाज ने, अर्थात यक्ष महोदय ने जल्दी जल्दी फटाफट बिना देर किए एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू किया। यक्ष महोदय का पहला प्रश्न था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। किसी व्यक्ति की रक्षा, अर्थात यदि कोई व्यक्ति खतरे में हो, मुसीबत में हो, तो उसकी रक्षा कौन करता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज। अर्थात करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। अर्थात यदि व्यक्ति कोई मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो उसकी रक्षा उसका साहस करता है। यदि व्यक्ति साहसी हो, हिम्मती हो, तो वह बड़े से बड़े मुसीबत को भी झेल सकता है, उसको परास्त कर सकता है। अगला प्रश्न उनका था, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, अर्थात किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। अर्थात मनुष्य किस विज्ञान की शाखा का अध्ययन करे, कौन सा विज्ञान पढ़े कि वह बुद्धिमान बन जाए? जवाब दिया युधिष्ठिर महोदय ने, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। मतलब किसी शास्त्र का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। मतलब मनुष्य चाहे कितने भी शास्त्रों का अध्ययन क्यों न करे, यह कोई जरूरी नहीं है कि वह बुद्धिमान ही हो। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। एसोसिएशन का मतलब होता है संगति। अर्थात यह क्या होता है? संगति होता है विद द ग्रेट इन विजडम। मतलब जो महान पुरुष हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने हर परिस्थितियों को झेला है, उसकी संगति में यदि हम रहेंगे तभी हम बुद्धिमान बन सकते हैं। अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में ही रहकर हम बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। सिर्फ शास्त्र का अध्ययन करने से हम बुद्धिमान नहीं बन सकते। मतलब ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किताब हम चाहे कितना भी पढ़ लें, थ्योरी हम चाहे कितना भी पढ़ लें, जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उसका हमको वास्तविक अनुभव नहीं होगा। द यक्ष आस्क्ड, आगे यक्ष महोदय ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। हवा से ज्यादा तेज क्या होता है? युधिष्ठिर महोदय ने जवाब दिया, माइंड इज स्विफ्टर देन द वाइंड। अर्थात हवा से तेज मनुष्य का मस्तिष्क होता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे हुए घास के तिनके से भी ज्यादा फेडेड, मुरझाया हुआ क्या होता है? ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक अत्यंत दुखी मन, एक अत्यंत दुखी मन। अर्थात यदि कोई व्यक्ति
आंतरिक रूप से, मन से बहुत दुखी हो, उसके सामने चाहे खुशी की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वह वास्तव में खुश नहीं हो सकता है। और यदि हम मन से प्रसन्न है तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट बी फ्रेंड्स ट्रेवलर? एक यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग। जवाब दिया कि एक यात्री का साथी, एक यात्री का मित्र उसका ज्ञान होता है, उसका अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? यदि कोई व्यक्ति घर पर है तो घर पर रुके हुए व्यक्ति का वास्तविक साथी कौन होता है? यह महोदय ने पूछा। युधिष्ठिर महोदय ने जवाब दिया, द वाइफ, अर्थात उस व्यक्ति की पत्नी ही उसके घर पर उसकी सबसे अच्छी साथी होती है। अगला प्रश्न है, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ? अर्थात मरने के बाद उसके साथ कौन जाता है? युधिष्ठिर महोदय ने जवाब दिया, धर्मा, दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। और मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य मर जाता है, उसके पश्चात उसकी अंतरात्मा स्वर्ग लोक में जब जाती है तो उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ उसका धर्म ही जाता है। अर्थात उसने अपने जीवन में जो धर्म किया है, जो कर्म किया है, वही वह लेकर ईश्वर के पास स्वर्ग लोक में जाता है। बाकी उसके साथ धन दौलत, कपड़ा, मकान आदि आदि चीजें जो अपने जीवन में वह भोग विलासी वस्तुओं को प्राप्त करता है, वह सारी चीजें ऊपर वाले के पास वह लेकर नहीं जा पाता है। वह अपने साथ साथ सिर्फ और सिर्फ न दिखाई देने वाला धर्म लेकर जाता है, जो अपने जीवन काल में करता है। अगला प्रश्न है, व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा बर्तन क्या है? जवाब दिया, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। मतलब यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें दुनिया की सारी चीजें समाई हुई हैं। मतलब वह चाहे कितना भी बड़ा समुद्र क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, सारी की सारी चीजें इस पृथ्वी में समाई हुई हैं। अर्थात इस पृथ्वी से बड़ा कोई बर्तन नहीं है। व्हाट इज हैप्पीनेस? अगला प्रश्न एक महोदय ने पूछा, खुशी क्या है? हैप्पीनेस, जवाब दिया युधिष्ठिर महोदय ने, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अर्थात अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशी है। अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशी है। अर्थात जो हम आचरण करते हैं और उस आचरण का जो परिणाम होता है वही हमें खुशी देता है और वही हमें दुख देता है। यदि हम अपने जीवन में अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा संस्कार रखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होगा। उसका परिणाम यदि अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हम खुश रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? वह कौन सी चीज है जिसे मनुष्य यदि त्याग दे तो सबका प्यारा, सबका प्रिय बन जाता है? युधिष्ठिर महोदय ने जवाब दिया, प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। जवाब आया, घमंड। वह घमंडी वह ऐसी चीज है जिसको यदि मनुष्य त्याग दे, छोड़ दे, तो सबका प्रिय बन जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो? व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो? मतलब वह कौन सी क्षति है जिसको खो देने से मनुष्य खुश होता है, दुखी नहीं होता। जनरली हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पास यदि कोई चीज है, यदि वो नुकसान उसका हो जाए, हम उसको खो देते हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिसको हम यदि त्याग दें तो उससे हमें खुशी मिलती है। तो वो क्या है? उसका जवाब दिया युधिष्ठिर महोदय ने, बहुत अच्छा जवाब दिया, एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर दिस सब्जेक्ट टू सर्व। ध्यान दीजिएगा, इसमें बी दिया है, मुझे लगता है कि और किताबों में बी दिया है, बी नहीं होगा, यहाँ पर THE होगा। क्या होगा? एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर दिस सब्जेक्ट टू सर्व। अर्थात यदि हम क्रोध को त्याग दें, क्रोधित होना छोड़ दें, तो हम दुखी, यानी क्रोध को छोड़ दें, हमारे अंदर का जो क्रोध है उसका क्षति हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, तो हम खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे।
व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स रिच? वह कौन सी चीज है जिसको मनुष्य त्याग दे तो वह अमीर हो जाता है? युधिष्ठिर महोदय ने जवाब दिया, डिजायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, लेकिन यहां पर इच्छा अभिलाषा नहीं होगा, यहां होगा लालच। अर्थात यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो वह धनवान हो जाएगा। कहते हैं ना, कंटेंटमेंट इज ग्रेट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। कुछ लोग बोलते हैं जो जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं, दिन रात पैसा कमाते हैं, फिर भी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बचपन में हाय पैसा, जितना पैसा आ जाए उतना बढ़िया। यानी कि पैसा कमाने के चक्कर में, धन दौलत बनाने के चक्कर में वह दिन रात एक किया रहता है और वो कभी खुश नहीं रह पाता है। तो यदि हम लालची होंगे तो हम कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हम लालच हमको हमेशा परेशान किए रहते हैं। What makes one a real Brahmana? Is it birth, good conduct or learning? Answer decisively. यक्ष महोदय ने अगला प्रश्न पूछा, किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? क्या वह जन्म से वास्तविक ब्राह्मण होता है, या फिर क्या वह अच्छे आचरण से ब्राह्मण होता है, या फिर बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण होता है? इस प्रश्न का जवाब सोच समझकर दीजिएगा, ऐसा यक्ष महोदय ने युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर महोदय ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले या जन्म लेने के पश्चात वह चारों वेदों का, वेद पुराण का ज्ञाता हो जाए, इससे वह ब्राह्मण नहीं है। यदि वह इनके यानी ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले और सभी वेदों का ज्ञाता हो जाए और उसके पास ब्राह्मण का संस्कार नहीं है, तो वह ब्राह्मण नहीं है, बल्कि गुड कंडक्ट अलोन, अर्थात अच्छे आचरण वाला व्यक्ति ही वास्तविक ब्राह्मण होता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, उसे हर एक वेद का ज्ञान क्यों ना हो, यदि उसके पास दुर्गुण है, बुरी आदतें हैं, खराब से खराब आदतें हैं, कुसंस्कार है, कुरीति उसके अंदर है और तमाम वो बुराइयां हैं, तो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। और यदि वह इनको त्याग देता है तो वह वास्तव में ब्राह्मण होता है। आगे हम पढ़ेंगे, इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदास, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। मतलब यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले और चारों वेदों का ज्ञाता हो और उसका आचरण यदि सही नहीं है, तो वह निम्न वर्ग में जन्म लेने वाले यानी निम्न वर्ग में आ जाता है, वह निम्न गुणों वाला हो जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महोदय ने जवाब दिया, एवरी डे मेन सीक रिचेस डिपार्ट टू यमाज किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। मतलब हम इस दुनिया में हैं और डेली हमें देखते हैं कि आज फला व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, आज ढिकनवा व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, चिरनवा व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला। मतलब डेली हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई इस दुनिया से छोड़कर उस दुनिया में जा रहा है। मतलब हम जानते हैं इस दुनिया में नथिंग इज परमानेंट, नोबडी इज परमानेंट। कोई भी इस दुनिया में हमेशा जीवित रहने के लिए नहीं आया, फिर भी हम अमर होना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, लंबे जीवन जीने की कामना रखते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them. इस प्रकार यक्ष महोदय ने ऐसे तमाम प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों का सही जवाब युधिष्ठिर महोदय ने दिया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में